चलिए स्वागत। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय हैं और मैं एक पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे कविता का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी संजू भाई के अनुरोध पर यहाँ किसी को अनुभव नहीं कविता हम लोग आप कवि हैं, आप लोगों को पाकिस्तान वो है कविता का कविता तो आप लोगों को चला मुझे घंटे बुला ले। और मेरी एक रचना है, मतलब लेख ही है, व्यंग है, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसका शीर्षक है स्वर्गारोहण। क्या बात। हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, चाहे कोई भी मरे, बांस रस्सी आदि चीजें लाई गई, सुविधा अनुसार पैदल या पुरानी खटारा मेटाडोर या ट्रक में ले जाकर जला दिया। यह कार्य यंत्रवत होता है। राजा हो या रंक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यहाँ आकर लगता है कि हम सभी एक समान हैं। एक दिन मैंने देखा एक चमचमाती सफेद लंबी बस, जो कि हवाई यात्रियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उस पर चारों तरफ गेंदे, चमेली, गुलाब आदि की फूल मालाएं लटक रही थी। मुझे लगा यह किसी अमीरजादी की डोली है, लेकिन मेरा भ्रम बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि उस पर लिखा था स्वर्ग रथ। मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैं अपनी बाइक से उस स्वर्ग रथ के पीछे पीछे चलने लगा। क्या बात। मैंने देखा उस रथ में किसी महान व्यक्ति का शव गद्दे के विशेष आसन के ऊपर रखा हुआ है। शरीर के बीच में बड़े बड़े नेताओं को पहनाई जाने वाली बड़ी माला रखी हुई थी। उसके माथे पर गुलाल का सिर्फ एक टीका लगा था। आमतौर पर हर एक व्यक्ति शव के मुख पर मुट्ठी भर गुलाल मल देता है। श्वेत सूती चादर से उनका पूरा शरीर ढका हुआ था। उस रथ पर सवार होकर अन्य जीवित व्यक्ति भी सफेद पायजामे कुर्ते पहने हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एरियल का विज्ञापन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर असीम आदर एवं दुख का भाव था। वे वाकई दुखी थे या अभिनय में माहिर थे, मैं नहीं जान सका। शव के चेहरे पर सचमुच तेज था या इस माहौल का असर था, कहा नहीं जा सकता। यह स्वर्ग रथ की एक झलक मात्र है। संपूर्ण वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं विचार करने लगा कि जब हर एक चीज की मार्केटिंग हो रही है, तो मरने की क्यों नहीं। मैं सोचने लगा कि जब बड़े लोगों के बड़े बड़े बच्चे महंगे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं, महंगे स्कूल कॉलेजों, यहाँ तक कि विदेशों में भी पढ़ते हैं, विलास भरी जिंदगी जीते हैं, आलीशान शादी करते हैं, बुढ़ापे में किसी से पीछे नहीं रहते, इसका अर्थ है कि वे शान से जीते हैं, तो क्या उन्हें शान से मरने का हक नहीं है। क्या सभी लोग एक जैसे मरे, उन्हें मरने का नहीं स्वर्गारोहण का हक है। क्या बात। आखिर स्वर्गारोहण है क्या। स्वर्गारोहण किसी भी महान व्यक्ति जो इसका खर्च वहन कर सके, उसकी मरने के बाद स्वर्ग या नरक भी हो सकता है तक की यात्रा है। इसका अर्थ है कि प्राण पखेरु उड़ने के बाद अंतिम क्रियाकर्म तक का संपूर्ण कार्य। इसमें शमशान स्थल एवं स्वर्गरथ पूर्णतया वातानुकूलित होगा। स्वर्गरथ में से सफेद पायजामे कुर्ते में तैनात लोग होंगे, जिनके चेहरों पर दुख टपकता ही रहे। फूल मालाओं आदि का इंतजाम तो रहेगा ही। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर पहले चुनिंदा बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि में बोली लगेगी और बड़े बड़े लोगों को ठेका मिल जाएगा। अन्य छोटे शहरों में भी स्वर्गारोहण की स्थापना की मांग उठेगी। सरकार चुनाव में वादा करेगी कि अगले कार्यकाल में प्रत्येक जिले में स्वर्गारोहण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग पुराने ढंग से ही जलना पसंद करेंगे। बिजली के करंट से मरना या जलना शायद ही कोई पसंद करे। लकड़ी की कीमत बढ़ने पर यहाँ भी कीमत का पूर्ण निर्धारण किया जाएगा। लोग सामान्य रूप से मरने के बजाय स्वर्गारोहण को ही पसंद करेंगे और यह एक प्रेस्टीज इशू बन जाएगा। क्या बात है। इसके आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा। नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, वार्षिक आय, पैन नंबर, नाम जिसके लिए बुकिंग की जा रही है, उससे रिश्ता, पेमेंट का प्रकार, चेक, कैश, क्रेडिट कार्ड आदि। यह भी बताना पड़ेगा कि इसके पहले परिवार के किसी सदस्य ने स्वर्गारोहण तो नहीं किया।
इसके बाद क्या होगा? बुजुर्ग बाप अपने मित्रों से कह रहा है, मेरे बेटे ने पहले तो मेरा ख्याल नहीं रखा, परंतु अब उसने पुत्रवत धर्म का पालन किया और स्वर्गारोहण के लिए मेरा एडवांस बुकिंग कर दिया है। लोग बातें करेंगे कि शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है कि अमेरिका में भी रहकर अपने माता पिता की बुकिंग करवा दिया है। माँ बेटे से कहेंगे कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमें स्वर्गारोहण मिले, इसमें कई तरह की श्रेणियां होंगी। बाप गदगद होकर कहेगा, मेरे बेटे ने A+ कैटेगरी में बुकिंग की है। अपेक्षाकृत गरीब बाप कहेगा कि मेरे बेटे ने अपना पेट काटकर कम से कम Z श्रेणी में मेरी बुकिंग करवा दी है। क्या बात है। वाह। इस कलयुग में ऐसा श्रवण कुमार कहाँ मिलेगा? कुछ अधिक चतुर लोग अपनी बुकिंग स्वयं ही करवाएंगे और ऐसे लोगों को रियायत भी दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। फिर भी मैंने देखा कि बुकिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। पूछने पर पता चला कि इंटरनेट लिंक फेल हो गया है। मैं लाइन में खड़े लोगों को ध्यान से देखने लगा। कई जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैं पसीने पसीने हो गया। मैं छटपटाकर नींद से जाग चुका था। मुझे लगा आज नहीं तो कल मेरा सपना अवश्य ही सच होगा।